हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना न्यू चैप्टर दिया गया है चैप्टर नंबर 10। कितना दिया है? चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 10 दिया गया है उसमें अपन को स्टडी करना है पौध प्रसारण की विधियाँ। जो पौध प्रसारण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, पौध जो अपन लगाते हैं फसल की या नर्सरी की, तो उसमें कौन कौन सी विधियों का अपन यूज करते हो अपन देखते हैं। पौध प्रसारण में कौन कौन सी अपन विधियों का उपयोग करते हैं, बारीकी से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है पौध प्रसारण किसे कहते हैं, इसकी कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। मतलब पौध प्रसारण किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है अपन देखते हैं। तो पौध प्रसारण किसे कहते हैं, इसकी कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, अपन आज ये पढ़ेंगे। सबसे पहले पौधों की संख्या बढ़ाने या नया वृक्ष तैयार करने के लिए, वह पौधों की वृद्धि या पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए या नया वृक्ष तैयार करने या नया पौधा या नया वृक्ष तैयार करने के लिए बीज या वनस्पति विधियों का उपयोग करना पौध प्रसारण कहलाता है। मतलब पौधा तैयार करने के लिए, मतलब पौधों सबसे पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए या नया वृक्ष तैयार करने के लिए, नया पौधा तैयार करने के लिए या पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए अपन बीज या वनस्पति विधियों का उपयोग करना पौध प्रसारण कहलाता है। क्या? बीज या वनस्पति विधियों का उपयोग करना पौध प्रसारण कहलाता है। तो अपन को दिया गया पौध प्रसारण कैसे कहते हैं, इसकी विधियां उपयोग में लाई जाती। कौन कौन सी विधियां इसकी उपयोग में लाई जाती? पौधों की संख्या बढ़ाने या नया वृक्ष तैयार करने के लिए बीज या वनस्पति विधियों का उपयोग करना पौध प्रसारण कहलाता है। यानी पौधों की संख्या बढ़ाने या नया वृक्ष तैयार करने के लिए, नया पौधा तैयार करने की या पौधों की वृद्धि संख्या बढ़ाने के लिए अपन बीज या वनस्पति विधि का उपयोग करते हैं। तो इसी को अपन पौध प्रसारण कहते हैं। इसमें अपन देखते हैं पौध प्रसारण की कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले पौध प्रसारण की दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। कौन सी? तो पौध प्रसारण की है जो दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, केवल दो विधियां अपन देखते हैं। वो विधि कौन कौन सी जो उपयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहले बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण। सबसे पहले एक पॉइंट में दिया है बीज द्वारा प्रसारण, बीज की बुवाई करते वो भी पौध प्रसारण होता है। लैंगिक प्रसारण, उसको लैंगिक या बीज प्रसारण बोला जाता है। जो अपन बीज की बुवाई करते हैं, पौधे अंकुरण करते हैं, पौधा निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण। दूसरा होता है वनस्पति प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण। जो वनस्पति प्रसारण अलैंगिक प्रसारण होता है, इसमें क्या दाग बूटी लगाते हैं, मतलब एक पौधे की कलम लगा ली या पौधों में कट लगा के, वहीं पर कट लगा के उसमें लगा दी, पट्टी लगा दी, तो वहां से दूसरा पौधा निकल आता है। इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण। आगे इसी चैप्टर को डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि वनस्पति प्रसारण कैसे या लैंगिक प्रसारण कैसे लगाया जाता है, बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण कैसे किया जाता है, वो अपन डिटेल में आगे इसी चैप्टर में अपन अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अब कुछ तो अपना एक पहला क्वेश्चन था पौध प्रसारण किसे कहते हैं, इसकी कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। तो पौधों की संख्या या नया वृक्ष तैयार करने के लिए बीज या वनस्पति विधि का प्रयोग करना पौध प्रसारण कहलाता है। दूसरा दिया पौध प्रसारण की दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। नंबर एक दिया है बीज प्रसारण या लैंगिक प्रसारण, दूसरा वनस्पति प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण। कौन कौन सी विधियां हैं? दो, बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण, दूसरा वनस्पति प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण। ये दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। अब अपना प्रश्न क्रमांक दूसरा है। प्रश्न क्रमांक अपना जो दूसरा है उसमें अपन को दिया गया प्रश्न क्रमांक अपने जो दूसरे में दिया गया अपन को बीज द्वारा प्रसारण अथवा लैंगिक प्रसारण से होने वाले 4 लाभ या गुण बताओ। वो बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण द्वारा होने वाले कोई 4 लाभ या गुण अपन को बताने हैं। तो बीज द्वारा प्रसारण या अथवा लैंगिक प्रसारण से होने वाले 4 लाभ या गुण बताओ। तो लाभ या गुण निम्न प्रकार है। नंबर एक, यह पौधों की प्रसारण की सरल विधि है। जो बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण होता है, ये पौधों की प्रसारण की एक सरल विधि है। कैसी विधि है? ये एक सरल विधि है।
तो फर्स्ट पॉइंट दिया अपना, ये पौधों के प्रसारण की सरल विधि है, क्योंकि एक साथ अनेक पौधे तैयार किए थे। देखो लैंगिक या बीज द्वार प्रसारण में क्या है, ये वो पौधों की बहुत सरल विधि है। इसमें क्या एक साथ अपन कई पौधे तैयार करते हैं, जैसे अपन नर्सरी तैयार की तो एक साथ अपन ने बीज बीज फेंक दिया, या अपने खेत में बुवाई की तो एक साथ अपन ने बीज फेंक दिया, तो एक साथ कई पौधे निकल आते हैं, कई पौधे अंकुरण कर जाते हैं, तो एक साथ क्या बहुत से पौधे अपन तैयार कर सकते हैं बीज द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट अपना, बीज द्वारा पौधों की, यह पौधों की प्रसारण की सबसे सरल विधि है, क्योंकि एक साथ अपन इसमें कई संख्या में हजारों की संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिए, बीज द्वारा पौधों की नई जातियों का विकास किया जा सकता है सॉरी दूसरा, बीज द्वारा पौधों की नई नई वेराइटियों, नई नई क्रॉपों का, नई नई किस्मों का अपन पौधों द्वारा तैयार कर सकती है। तो बीज द्वारा पौधों की नई जातियों का भी विकास किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट दिए, पौध तैयार करने में कम खर्च होता है, और पौध जो तैयार करते हैं उसमें क्या कम खर्च होता है। जो अपन नई पौध तैयार करते हैं बीज द्वारा लैंगिक प्रसारण, उसमें खर्चा भी कम आता है। 5 पॉइंट और 4 पॉइंट दिया इसमें 4 नंबर का, बीज से तैयार पौधों की उम्र अधिक होती है। तो जो बीज से तैयार पौधे होते हैं उनकी उम्र भी अधिक होती है, उनकी लाइफ भी अधिक समय तक उनकी उम्र होती है। 5 पॉइंट दिए, बीज से तैयार पौधे लंबे समय तक फल देते हैं, और जो बीज से पौधे तैयार होते हैं वो अधिक समय तक, लंबे समय तक फल देते हैं। एक बार अपन देखते हैं इसको, बीज द्वारा प्रसारण अथवा लैंगिक प्रसारण होने से 4 लाभ बताओ या गुण बताओ। तो बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण के 4 लाभ निम्न नंबर, ये पौधों की प्रसारण की सरल विधि है। इसमें एक साथ अपन कई हजारों की संख्या में पौधे तैयार कर सकते हैं। दूसरा, बीज द्वारा पौधों की नई जातियां अपन विकसित कर सकते हैं, नई किस्मों का विकास किया जा सकता है। नंबर 3, इसमें ये लंबे समय तक ये विधि कारगर होती है। इसमें पौधों की जो जीवन क्षमता है, लाभ है, वो लंबे समय तक रहता है, अधिक उम्र रहती है। और इसमें क्या है, फल पौधे अधिक फल वृद्धि करते हैं, अधिक फल उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं इस विधि में। और बीज द्वारा पौधे में लंबे समय तक फल देते हैं, और पौधे तैयार जो करने हैं उसमें कम खर्चा आता है, और बीज तैयार पौधे में उम्र अधिक होती है। जो बीज द्वारा पौधे तैयार करते हैं उनकी उम्र अधिक होती है, लंबे समय तक इनकी लाइफ होती है। ये पौधों की सरल विधि है, क्योंकि एक साथ अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, और पौधों द्वारा नई जातियों का विकास भी किया जा सकता है। तो अपना अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर अपन को 3 दिया गया है। जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें अपन को दिया गया है, बीज द्वारा प्रसारण से होने वाले 4 हानियां बताओ। जो बीज द्वारा प्रसारण होते हैं उनकी कोई 4 अपन को हानियां बतानी है। तो हानियां निम्न बीज द्वारा प्रसारण करते हैं उसमें कौन कौन सी हानियां होती हैं वो अपन देखते हैं। तो बीज द्वारा प्रसारण में होने वाली हानियां निम्न। नंबर 1, बीज द्वारा तैयार पौधे देर से फल देते हैं। जो बीज द्वारा पौधे को तैयार करते हैं वो फल क्या देरी से देते हैं, ठीक है ना। दूसरा दिया, बीज से तैयार पौधों के पैतृक गुण बदल जाते हैं। और जो बीज द्वारा अपन पौधे तैयार करते हैं उनके क्या जो पैतृक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। तीसरा पॉइंट दिया, इस विधि द्वारा बिना बीज वाले पौधों का प्रसारण नहीं किया जा सकता। और इस विधि द्वारा क्या जो बिना बीज वाले पौधे हैं उनका प्रसारण अपन नहीं किया जा सकता, जैसे केला है, अंगूर है, अनानास आदि। 4 पॉइंट दिया, बीज से तैयार पौधे आकार में बड़े होने के कारण फल तोड़ने तथा काट छांट करने में परेशानी होती है। बीज से तैयार पौधे होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, तो बड़ा होने के कारण उनको काट छांट फल तोड़ने में परेशानी होती है। 5 पॉइंट दिया, इस विधि से तैयार पौधे गृह उद्यान के लिए अच्छे माने जाते हैं। और इस विधि द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं वो गृह उद्यान, गृह वाटिका के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक बार अपन और देखते हैं, बीज द्वारा प्रसारण, एक बार और अपन इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बीज द्वारा प्रसारण से होने वाली 4 हानियां बताओ। जो बीज द्वारा अपन प्रसारण करते हैं तो उसमें कौन कौन सी हानियां होती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं वो अपन देखते हैं। तो हानियां निम्न। नंबर 1, बीज द्वारा तैयार पौधे देर से फल देते। जो बीज द्वारा पौधे होते हैं वो फल देरी से देते हैं। दूसरा पॉइंट, इस विधि में बीज से तैयार पौधे पैतृक गुण बदल जाते हैं। जो बीज द्वारा पौधे तैयार होते हैं उनके क्या पैतृक गुण बदल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इस विधि द्वारा बिना बीज वाले पौधों का प्रसारण नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा क्या बिना बीज वाले पौधों का प्रसारण नहीं किया जा सकता, जैसे
अंगूर है, अनानास है, केला आदि हैं। और कौन सी है? बीज से तैयार पौधे आकार में बड़े होने के कारण फल तोड़ने तथा काट छांट करने में परेशानी होती है। बीज द्वारा जो तैयार पौधे होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होने के कारण उनको फल तोड़ने में असुविधा होती है, काट छांटने में परेशानी आती है। कौन दिया है इसमें? इस विधि से तैयार पौधे गृह उद्यान के लिए अच्छे नहीं माने गए। इस विधि द्वारा जो अपन पौधे तैयार करते हैं वो गृह उद्यान के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक दिया, प्रश्न क्रमांक अपन को 4 दिया गया है। जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसमें अपन देखते हैं, वनस्पति प्रसारण अथवा लैंगिक प्रसारण से होने वाले 4 लाभ बताओ। जो अपन वनस्पति प्रसारण करते हैं, लैंगिक प्रसारण करते हैं, उनके कोई अपन 4 लाभ बताने हैं। तो नंबर 1, इस विधि द्वारा बिना बीज वाले पौधों का प्रसारण किया जाता है। वनस्पति प्रसारण या लैंगिक प्रसारण में क्या होता है? इनमें इस विधि में क्या बिना बीज द्वारा पौधे तैयार किया जाता है। इस विधि में बिना बीज वाले पौधे प्रसारण किया जाता है, बिना बीज द्वारा पौधा तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें बूटी बांधना होता है, कटिंग होता है इसमें। तो इसमें क्या है? बीज द्वारा बुवाई नहीं की जा सकती। तो इस विधि में बिना बीज वाले पौधे का प्रसारण किया जाता है, बिना बुवाई बिना बीज वाले पौधों का प्रसारण किया जाता है। मतलब किसी की कलम ले ली, कलम तो दूसरी कटिंग लगा दी, बूटी लगा दी, इस विधि द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। जैसे केला है, अंगूर, अनानास इत्यादि। दूसरा पॉइंट दिया, इस विधि से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं। और इस विधि द्वारा जो तैयार पौधे करते हैं वो जल्दी फल देने लगते हैं, क्योंकि इसमें बुवाई नहीं करनी पड़ती, इसमें सीधी कटिंग या बूटी द्वारा लगाया पौधा लगा दिया तो जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी विकसित हो जाता है, तो जल्दी फल देने लगता है। तीसरा पॉइंट दिया, ये पौधे गृह उद्यान के लिए अच्छे बनते हैं। और जो लैंगिक प्रसारण द्वारा जो पौधे तैयार किया था, वनस्पति प्रसारण विधि द्वारा पौधे तैयार करते हैं, ये गृह उद्यान के लिए अच्छे माने जाते हैं और ये जल्दी से फल देने लगते हैं, जल्दी से वृद्धि करने लगते हैं। पौधे आकार में छोटे रहते हैं, इसलिए फल तोड़ने में सुविधा रहती है। और जो वनस्पति प्रसारण द्वारा पौधे तैयार करते हैं, ये फल तोड़ने में सुविधा होती है, क्योंकि फलों की हाइट कम होती है, कम छोटे होते हैं, तो तोड़ने में आसानी होती है, इनकी काट छांट करने में आसानी होती है, कटिंग वगैरह में करने में, इनकी कटिंग करने में सुविधा होती है। 4 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट इसका दिया, इस विधि में तैयार पौधों की पैतृक गुण स्थिर रहते होंगे। इस विधि द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं उनके पैतृक गुण स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो बीज बुवाई द्वारा क्या है, कई वैरायटी उसमें इधर उधर हो जाती है, जबकि वनस्पति प्रसारण में क्या है, वही पौधा उसकी कटिंग लगाएंगे तो उसके पैतृक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके पैतृक जो गुण है वो स्थिर रहेंगे, जेनेटिक्स गुण। एक बार और अपन इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति प्रसारण अथवा अलैंगिक प्रसारण से होने वाले 4 लाभ बताओ। जो वनस्पति प्रसारण है या अलैंगिक प्रसारण, इनके 4 लाभ अपन को बताने हैं। नंबर 1, इस विधि द्वारा बिना बीज वाले पौधे प्रसारण किया जा सकता है। इस विधि में क्या बिना बीज के द्वारा अपन पौधे प्रसारण तैयार करते हैं, जैसे केला है, अंगूर है, अनानास इत्यादि, इसमें बूटी वगैरह अपन लगाते हैं या कटिंग लगाते हैं। दूसरा, इस विधि से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं। इस विधि द्वारा जो पौधे होते हैं वो शीघ्र फल देने लगते हैं, जल्दी फल फ्रूट्स देने लगते हैं। दूसरा, यह पौधे गृह उद्यान के लिए अच्छी, यह विधि क्या पौध गृह के लिए, पौध उद्यान के लिए, पौध वाटिका के लिए, गृह वाटिका के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। 4 पॉइंट दिए, पौधे आकार में छोटे रहते हैं। पौधे आकार में हाइट में छोटे होते हैं, इसलिए अपन को क्या, इनको फल तोड़ने में सुविधा होती है, आसानी होती है, फल तोड़ने में, काट छांट करने में आसानी होती है। 5 पॉइंट दिया है इसका लास्ट पॉइंट, इस विधि तैयार पौधों की पैतृक गुण स्थिर रहते हैं। इस विधि द्वारा पौधे होते हैं उनके पैतृक गुण स्थिर रहते हैं, जेनेटिक्स गुण स्थिर रहते हैं, क्योंकि कटिंग बूटी लगाते हैं तो वो पौधे स्थिर रहते हैं। तो ये अपना चैप्टर चल रहा था पौध प्रसारण, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए। इसके बाद अपन न्यू वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।